अस्सलामुअलैकुम। आजकल कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, हाय बेचारा इंजीनियर मिर्ज़ा, सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। ये जितने भी फ़िरके हैं आपस में इनके लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ सब एक हुए हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये सब हाथ धोकर जो है ना इंजीनियर मिर्ज़ा के पीछे पड़ गए। वैसे किसी चीज़ में ये लोग मुत्तफ़िक नहीं होते, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा के मुकाबिल ये मुत्तफ़िक हो गए हैं। आखिर क्यों? और इससे ये नतीजा ये निकालते हैं कि देखो, इससे पता चल रहा है कि मिर्ज़ा इंजीनियर हक है, तभी ये सब मिलकर देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस मिलकर इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। अदरवाइज़ और तो किसी इशू में ये लोग एक होते नहीं, देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस। तो इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ क्यों एक ये हुए हुए हैं, ये क्वेश्चन उठाता हूँ, ये नतीजा निकालता हूँ। इसको कहते हैं मिसगाइड करना। नतीजा ये निकाल रहे हैं क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर हक है इस वजह से ये एक हुए में है। नहीं, ये नतीजा गलत है। ये आप नतीजा ये निकाल लेना, ये आपके दिमाग में डाल के फीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से एक नहीं हुए हुए, एक इस वजह से हुए हुए हैं कि ये तीनों मसलक मनहज अहले सुन्ना के अंदर आते हैं। अहले सुन्नत के ये मसालिक हैं, और चाहे देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, इनमें लाख इख्तलाफात सही, लेकिन सहाबा कराम को लेकर, अहले बैत को लेकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, अकायद को लेकर ये सब एक हैं। आपस में इनके दूसरे इख्तलाफात हैं, फ़िक़्ही इख्तलाफात और दूसरे हैं, लेकिन सहाबा की हुर्मत पे लेकर चाहे बरेलवी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, वो एक है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो सहाबा के ख़िलाफ़ है। आपने सबने देखा है सहाबा के ख़िलाफ़ क्या ये चबल मारता है, बोंगियाँ मारता है और ऐसी गुस्ताखाना लैंग्वेज यूज़ करता है और ऐसे यूज़ करता है ऐसे सहाबा की जो अहमियत है वो आपकी नज़र में गिरे। इस तरह सहाबा को पोर्ट्रेट करता है ये। तो इस वजह से ये बरेलवी, देवबंद और अहले हदीस इसके ख़िलाफ़ एक हुए हैं, क्योंकि एनिमी कॉमन है, क्योंकि सहाबा के ख़िलाफ़ है। ये सहाबा के ख़िलाफ़ ये उनकी वैल्यू गिराने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ जो है इन तीनों में कॉमन है। तो वजह ये है अहले हदीस, देवबंद और बरेलवी की इंजीनियर मिर्ज़ा के अगेंस्ट यूनिटी होने की, और इसके साथ एक साथ इख्तलाफ रखने की। ये हो गई एक बात जो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके लोग ना इसको अलग पोर्ट्रेट करते हैं, इससे नतीजा अलग निकालते हैं। आपका नतीजा होता कुछ है, ये लोग निकाल कर कुछ दिखा रहे होते हैं, बोलते हैं क्योंकि वो हक है इसलिए तीनों खिलाफ हैं। नहीं नहीं, वजह ये नहीं है, क्योंकि ये सहाबा के ख़िलाफ़ है और बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों अहले सुन्ना हैं और सहाबा से मोहब्बत करते हैं, इस वजह से इसके ख़िलाफ़ है। तो सबसे पहले अपने किबले और इसको जो है दुरुस्त कर लें। दूसरी बात यह कि कुछ लोग हैं उनके मुतालिक आ रहा है कि देखो इंजीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मैं दो नाम लूँगा, एक भट्टी साहब का, इरशाद भट्टी, दूसरे तारिक मसूद साहब। पहले इरशाद भट्टी साहब की बात कर लें। इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो तज्ज़िये सियासत पे करें और चीज़ों पे करें, बहुत अच्छा है। उनकी हम सियासी जो तबसरे हैं वो सुनते भी हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर वो अपनी राय ना ही देना तो अच्छा है। वैसे इनका काम है, ये जर्नलिस्ट है, इनका काम है सही को पकड़ना और गलत जो फ्रॉडी आदमी है उसको एक्सपोज करना। अब मुझे नहीं पता कि ये इरशाद भट्टी साहब जानबूझकर कर रहे हैं या वो भूलेपन में कर रहे हैं, कि अगर जानबूझकर इसको फेवर दे रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा को, उसको समझ जाने के बावजूद भी कि फ्रॉडी आदमी और दिल में कितना बोगज़ रखता है। मतलब बहुत हैरानी है कि इरशाद भट्टी जैसा बंदा शनास इंसान इस फ्रॉडियों को नहीं पहचान पाया। इंजीनियर मिर्ज़ा जो कि एक फ्रॉडी इंसान है, उसके फ्रॉड को नहीं पहचान पा रहा और उसको डिफेंड करने पर सुबह शाम लगा हुआ और हर दूसरे दिन वीडियो बना रहे होते हैं इरशाद भट्टी साहब। और इरशाद भट्टी साहब जब मुंह खोलते हैं उनकी बातों से पता चलता है कि इस्लाम की अलिफ बे है उनको इतना नहीं मालूम, ऊपर ऊपर सतही वो बात करते हैं। जो भी है चलेगा, काला सफ़ेद कुछ भी उनको भेज दो,
जो पॉपुलर नैरेटिव होगा इस्लामी, उसको वो बाय कर लेंगे। उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि हक क्या है बातिल क्या है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इन पे, इरशाद भट्टी साहब पे, कि इतना अक्लमंद इंसान होने के बावजूद ये पहचान क्यों नहीं पाया इसका फ्रॉडियापन है ना। इंजीनियर मिर्ज़ा को अब बेशुमार वीडियोज़ हैं, या तो इन्होंने रिसर्च नहीं की थी इरशाद भट्टी साहब ने, या फिर इनका एक मौक़िफ़ अलग है। इनको इससे कोई गर्ज नहीं है, फ़र्क पड़ता कि इंजीनियर मिर्ज़ा हक बात कर रहा है या नहीं कर रहा। इनकी एक अपनी बस सेटिंग है अंदर ही अंदर जो हुई भी होती है। और अक्सर जो इनकी फील्ड के लोग हैं वो बस ये देख रहे होते हैं कि हम किस साइड हैं, और जिस साइड हैं उस साइड का नैरेटिव वाइट करके दिखाना, और जिस साइड नहीं है उस साइड को ब्लैक करके दिखाना है। ये ज़्यादातर जो सहाफ़ी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादातर ये पर्ची सहाफ़ी होते हैं, और ऊपर से जो इनको होता है नैरेटिव जो बिल्ड करने का इनको आता है पर्ची, ये वही काम कर रहे होते हैं। तो खैर इसमें इनका कसूर नहीं है, लेकिन बस एक सवाल है इनके इंटेलेक्चुअल और इनकी अकल के ऊपर भट्टी साहब की, कि इंजीनियर मिर्ज़ा ऐसे फ्राडी को ये नहीं पहचान पाया और उसको हक समझ रहा हूँ, बोल रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी है यार ये, देखो अपने लेक्चर से पहले दुरूद पढ़ता है, जब लेक्चर ख़त्म करता है तो दुरूद पढ़ता है। तो भट्टी साहब आपको तो बल्कि और उल्टा इससे सवाल करना चाहिए था कि यार एक ऐसे इंसान जो अपने लेक्चर से पहले भी दुरूद पढ़ता है और लेक्चर के बाद भी दुरूद पढ़ रहा है, यानी कि इंजीनियर मिर्ज़ा दुरूद पढ़ के ऐसी नफ़रतें फैला रहा है, दुरूद पढ़ के ऐसी बोंगियाँ मार रहा है, दुरूद पढ़ के सहाबा के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भी ना इरशाद भट्टी साहब को ना रेस करना चाहिए था, ना कि ये इरशाद भट्टी साहब बस यूँ रख रहे हैं देखो ये तो दुरूद पढ़ता है बेचारा, मासूम है बेचारा। एक बंदा दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद हरकतें ऐसी करे, इस्लाम की जो कुरान की तालीमात हैं और अहादीस की तालीमात है वो रखे, और रखने के बाद नतीजा वो निकाले जो कि अहले सुन्ना के मनहज के उलट है। अक्सर लोग बोलते हैं कि देखो ये तो कुरान पढ़ रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा, अरे ये तो हदीस पढ़ के बता रहा है। बिल्कुल कुरान पढ़ता है, बिल्कुल हदीस पढ़ता है, लेकिन कुरान और हदीस पढ़ने के बाद जो नतीजा निकाल कर वो बताता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। अहले सुन्नत का जो मनहज है उसके बिल्कुल अपोजिट बात करेगा। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की हदीसें ज़रूर पढ़ेगा, लेकिन जो नतीजा इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने ख़ुद निकाला है वो नतीजा नहीं निकालेगा, उसके अपोजिट नतीजा निकाल के बता देगा। तो एक ज़िद्दी अड़ियल बच्चे नहीं होते कि जो भी बात करो उस वो हमेशा अपोजिट बात करेंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुमताज़ दिखें और लोग बोले यार क्या इंटेलेक्चुअल है। क्योंकि जैसे आप अपोजिट बात करते हो ना 180 डिग्री का आप हर बात को रखते हो, तो लोग बोलते हैं कि देखो हर चीज़ में एक अलग मौक़िफ़ रखता है। ये सिर्फ हाईलाइट रहने के लिए ना इंजीनियर मिर्ज़ा जो कि ख़ुद पसंद इंसान है, हर बात आप देखिएगा उलट करेगा। जो भी सुन्नियों का अकीदा और नज़रिया है बिल्कुल उसके अपोजिट ले जाकर बात करेगा, और बस फिर अपने अपोजिट बात करने को उसको जो ख़िलाफ़ है वो अहले सुन्नत का ही बना देगा। बोलेगा भाई देखो मैं तो अहले सुन्नत हूँ, बात बिल्कुल अहले सुन्नत का अपोजिट करेगा, राफ़ज़ियों वाली बात करेगा, लेकिन बोलेगा कि नहीं मैं तो सुन्नत हूँ। तो ऐसा सुन्नी होने का क्या फ़ायदा जो अकीदे बात हर चीज़ राफ़ज़ी वाली रखे, लेकिन ऊपर से अपने आप को बोल दे कि नहीं मैं तो सुन्नी हूँ। तो ये वही है कि बोतल के अंदर शराब भरी हुई है, बस ऊपर लेबल जो है वो आपने रूह अफ़ज़ा का लगाया हुआ है। तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा जो है इसकी मिसाल ऐसी है। दूसरा लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो तारिक मसूद साहब ने भी इंजीनियर मिर्ज़ा की फ़ेवर में बात किया। फेवर में उन्होंने कोई बात नहीं किया, उनका मौक़िफ़ बस इतना है कि उन्होंने बोला है कि 295C जो लगाया है, क्योंकि 295C के ऊपर वो बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो केस होता है ना इस पर डेथ पेनल्टी है, इस पर सज़ाए मौत होती है। उन्होंने सिर्फ सज़ाए मौत की मुखालफत किया। बंदा ये 2 नंबर है इंजीनियर मिर्ज़ा, बंदा ये चवल है, इससे उन्होंने डिनाइल नहीं किया। वो तो बोल रहा कि बिल्कुल सही इसको पकड़ा गया, बकौल इंजीनियर मिर्ज़ा के तोड़ दो इसको, वड़ दो इसको, इसकी मंजी ठोको। ये तारिक मसूद भी कह रहे हैं। तो तारिक मसूद की जो वीडियो आई है ना, अगर वो भी आप गौर से देखें तो तारिक मसूद ने सिर्फ सज़ाए मौत की मुखालफत किया। बाकी आगे तारिक मसूद ने खुद बोला है कि यार अगर मैं उसका मुखालिफ ना होता तो मैं क्यों जेहलम जाकर इसको चैलेंज मैं क्यों करता। मैंने इसको चैलेंज किया और ये वहाँ से भी भाग गया डरपोक।
तो तारिक मसूद ने उस वीडियो में भी बताया कि भाई मैं मुखालिफ हूँ, और जो पकड़ा है सही पकड़ा है, दूसरे केसेस में बंद दो इसको और वो करो, और जो उसने जो आज तक ये करता आया बेशुमार इसके ऊपर बन सकता है, जो सहाबा के ऊपर ये करता है, सारी चीज़ें करके आया है, जब तक इसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो इसको ना छोड़ा जाए। तारिक मसूद साहब भी यही कह रहे हैं, और इनको चाहिए तारिक मसूद साहब को अपना मौक़िफ़ फर्दर और ज़्यादा क्लियर करें, बता दें कि मैंने सिर्फ इख्तलाफ इस पे ऐसे किया है कि बस इसको 295C पे फांसी ना दिया, इसको मौका दिया जाए, लेकिन इसको ऐसे ही ना छोड़ा जाए। अगर ऐसे इसको छोड़ दिया ना तो बाहर आके इसने मजीद शेर हो जाना, बोलना ओ देखो बाबा मैं तो देखो निकल आया, कुछ साबित नहीं हो सका मेरे उस पर, और इतनी जान लगा दी इन्होंने, और मैं देखो दोबारा और शेर बन के आया हूँ और ज़्यादा भौंकूंगा। तो जब तक ये माफ़ी या अपोलोजाइज ना करे ना, इस कंडीशन पर नहीं छोड़ना। तो तारिक मसूद भी सजाए मौत का बस मना कर रहे हैं, बाकी ऐसे क्लीन चिट देने को नहीं बोल रहे इसको, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर जैसा खुद पसंद इंसान है और जिस टाइप का ये बंदा है, अक्सर अपने लेक्चर में क्या बोलता था, मैं तो कोई हाथ लगा कर दिखाया, सारे वकील मेरे स्टूडेंट्स, सारे एसएचओ और आईजी और पता नहीं क्या क्या ये बड़ी बड़ी बातें करता था, आईएसआई और फौज के अंदर, ये सब मेरे स्टूडेंट्स, इस तरह की ये बातें करता था। अब ये अंदर है, कौन कौन सा इसका स्टूडेंट, कौन सा इसको कोई बचाने आ रहा है, इसको इसकी अपनी औकात पता चल गई। हर किसी को ज़बरदस्ती अपना स्टूडेंट बना लेता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, बोल देगा मेरा स्टूडेंट है, हर किसी बंदे को बोल देगा, जबकि किसी की भी नज़र में ना इसकी हैसियत, इसकी औकात दो टकेगी सी नहीं है। और जब से जेल गया, आप अक्सर देखना, आप इंटरनेट पर जाओ, एथियस जो इस्लाम के शदीद मुखालिफ हैं सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हारिस सुल्तान, साहिर और ये सब बड़े बड़े एथियस हैं जो कि इस्लाम का कभी भला नहीं चाहेंगे और कभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इस्लाम के फेवर में हो, लेकिन इसके फेवर में क्यों बात करना है वो लोग। उनको अगर ये वाकई में प्रो इस्लाम बंदा होता और इंजीनियर मिर्ज़ा से इस्लाम को फ़ायदा पहुंच रहा होता ना, ये हारिस सुल्तान और दूसरे एथियस ना कभी भी प्रो इंजीनियर मिर्ज़ा बात ना करते। इन एथियस का प्रो मिर्ज़ा इंजीनियर बात करना साफ ये बता रहा है कि ये इस्लाम का खैर ख्वाह नहीं है। और इसकी सपोर्ट में कौन बोलता है? इंडिया के आप हिंदू चैनल्स उठाएं जो सुबह शाम पाकिस्तान के ऊपर भौंकता है, आलोक है या मेजर गौरव आर्या है, जितने भी हैं, इन सब ने भी सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है इसके बारे में, और बोलने के यार देखो अच्छा आदमी था, इसको पकड़ के डाला हुआ है। क्यों ऐसे बायस्ड हिंदू इसको सपोर्ट कर रहा है, एथियस इसको सपोर्ट कर रहा है, हिंदू इसको सपोर्ट कर रहा है, रावजियों को कट्टर का रावजी चैनल है वो, अगर आप देखो वो इसको सपोर्ट कर रहा है। इस टाइप के सारी जो जैंट्री है वो इसको सपोर्ट कर रही है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, अगर आपने अर्थरोल ड्रामा अगर देखा, उसमें जो सादतीन कोपेक होता है, एक वक्त आता है पकड़ा जाता है, अर्थरोल गाजी उसको पकड़वा देता है दरबार के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन के सामने, और सुल्तान अलाउद्दीन बड़ा क्लोज होता है मारने पे कोपेक को, अपनी तलवार भी निकाल लेता है, लेकिन अलाउद्दीन की बीवी आके कोपेक को थोड़ा फेवर देती है और उस चीज़ को डिले करवा देती है, रुकवा देती है। उस डिले का नतीजा क्या निकलता है, कोपेक बच जाता है और बाहर आके फिर सुल्तान अलाउद्दीन को भी मार देता है, और फिर और बड़ा ज़्यादा फितना बन के ये बाहर आता है। तो इस इंजीनियर मिर्ज़ा की मिसाल बिल्कुल अर्थरोल ड्रामे का जो कोपेक था ना, बिल्कुल कोपेक की माफिक है। वैसे इसकी अगर आप वीडियो देखें इंजीनियर मिर्ज़ा की, इसने अर्थरोल ड्रामे के खिलाफ भी बका हुआ है, बोला वो सब गप्पियाँ हैं, सब बड़ी बड़ी छोड़ी हुई हैं उस्मानियों ने, ये जो ड्रामा है अर्थुल गाजी इसके भी खिलाफ था, इसको भी गप्पे बोलता था ये। तो ये हर चीज़ में ना इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ रहा है, तो इसको छोड़ा जाए, जो भी इसकी सारी चीज़ें हैं पूरा मवाद इसका शुरू से आखिर तक जमा किया जाए, इसके ऊपर कत्ल के अलावा और भी बेशुमार केस बन सकते हैं, एक एक सहाबी को लेकर, अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मुआविया, इवन अहले बैत, सब के ख़िलाफ़ इसके ऊपर दूसरे केसेस बन सकते हैं। वो सारे केसेस के ऊपर इसका रुजू लाजमी है, ये माने कि इसने बोंगियाँ मारी, चबलकियाँ, जहर फैलाया है, तो बाहर निकालने से पहले वो सारे प्रूफ इसके होने चाहिए ऑन रिकॉर्ड, ताकि बाहर जाकर ये दोबारा इस टाइप की चबलबाजी ना कर सके। तो उसको छोड़ने से पहले ये मेक श्योर किया जाए कि ये फितना बाहर आके दोबारा फितना ना बने, वरना बाहर आके इसने फिर ऐसी ऐसी बांधनी है
तो एक ऐसा वो चीज़ होनी चाहिए जिस बुनियाद पे ना अगर ये लाइन से हटे तो दिखा कर इसको वो किया जा सके, ब्लैकमेल, या ब्लैकमेल नहीं, इसको दिखाया जा सके कि देख तू ये कमिटमेंट देकर आया, तेरी इज्जत भी बचा रहे हैं। लेकिन अगर बाहर आके तू आया तो ये चीज़ें फिर पब्लिक भी की जा सकती हैं और 10 चीज़ें की जा सकती हैं। तो अगर ये वो वाली माफिया नहीं मांगता तो फिर अदरवाइज फिर इसको फिर हमेशा फिर आप जेल के अंदर रखो। ये इतना बड़ा ये इमरान खान टाइप या दूसरे वो की तरह नहीं है, लोगों की तरह जो कि गैरतमंद होते थे, ची गोवीरा हो गया या भगत सिंह हो गए, कि वो जेल के अंदर ही रहेगा और मर जाएगा, वो नहीं करेगा। ये 2-4 महीने में इसका सॉफ्टवेयर जो है ये अपडेट हो जाएगा। ये गोडसे की तरह है, नाथूराम गोडसे टाइप है। ये पूरी ज़िंदगी जेल में नहीं गुजार सकता। इसके अच्छे भी माफ़ी मांगेंगे, इसका बाप भी माफ़ी मांगेगा। और ये अपने आप के नाम के साथ इमाम भी लिखवाना शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में ये कोई इससे वो नहीं है कि कोई और दावा ये बड़ा कर दे। कादियानियों के जो नक्श कदम है ऑलमोस्ट उन्हीं की एक वो लगता है। छोटा मिर्ज़ा, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। पगड़ी बांधने का आप इसका स्टाइल देखें, बड़े मिर्ज़ा की आप तस्वीर निकालें 100 साल पहले जो मिर्ज़ा कादियानी था, उसकी आप तस्वीर इंटरनेट पर निकाल लें, उसकी आप पक्का स्टाइल देख लें, उसकी पगड़ी और इसकी पगड़ी सेम टू सेम उसी तरह जैसे वो बड़ा मिर्ज़ा यहाँ पग के साइड से वो चोंच निकालता था ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में पग बांधता है। तो ये वहीं से चना आया हुआ है। और कादियानियों के बारे में भी कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है, कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी एग्री करता हूँ कि हाँ ठीक है, नहीं मारा जाए, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती भी गुस्ताखी के चार्जेस लगाकर उनको मारा गया है। लोग अपनी दुश्मनियाँ में निकालते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसकी आड़ में ये ना हो कि किसी को बचाने के लिए ऐसी आप क्लीन चिट दे दो। इंजीनियर मिर्ज़ा को आप 295C के मतलब सज़ाए मौत से बचाने के लिए कि वो बग़ैर किसी अपोलोजाइज़ और बग़ैर किसी उसके माने और जो इसने हरकतें की हैं फिर ये बाहर निकल जाए और फिर इसने वो करना है, और फिर बल्कि इसको और ये कैश करेगा, बल्कि ये जो जेल में गया इससे और इसको फ़ायदा होगा। ये दिखाएगा, बोलेगा देख लिया क्या बिगाड़ लिया मेरा, क्या उखाड़ लिया, मैं गया और आ गया। और इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई चार्जेस नहीं है। और इसे सब अपने उसमें बताना और बोल देना मेरे तो आगे पीछे फिरा करते थे जजेस आके, और मुझे तो ये फेवर थी वो फेवर थी। इसने और खलाई जो किले हैं ना वो बना देना इंजीनियर मिर्ज़ा ने। तो लिहाजा इसको छोड़ा जाए, लेकिन पूरी इसकी उसके साथ छोड़ा जाए। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बकौल इसकी खुद की ज़बान की इसकी मंजी ठोकी है, इसको वड़ा जाए, फिर बताया जाए। जैसे चिपता था ये बंदरों वाली हरकतें कर रहा होता है, इसके जाहिल जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जो कर रहा होता है। और अगर बहुत बड़ा फितना है तो फिर ठीक है, 295C जो लगा हुआ है तो सही है। अगर नहीं है पीछे हट रहा झुक रहा तो फिर ठीक है, फिर लटकाया जाएगा, हो गया है। और बरेली हजरात का सबसे बड़ा रोल है, उन्होंने अगर ये किया तंदा जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर ये लटकता। या फिर ये बाकायदा माने इसका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो ये वो करके है, या फिर इसको मुल्क से उठा के फिर बाहर फेंको। बाहर जाकर भी इसने वही हरकतें करनी है, लेकिन कम से कम बाहर से तो करेगा, या एटलीस्ट ये हो जाएगा कादियानियों की तरह इसका कि फिर दोबारा सरजमीन पाकिस्तान पे कदम नहीं रख सकेगा। जैसे कादियानी अब ज़िंदगी भर के लिए इंग्लैंड और बाहर बैठे हुए ना, तो उसी तरह बाहर बैठे बाहर से अपनी हरकत करता रहा। लेकिन बाहर बैठ के अभी तो सिर्फ इस्लाम और सहाबा के खिलाफ ये भौंकता है, बाहर बैठ के फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी ये भौंका करेगा। और बाहर से इसको दूसरी इंटरनेशनल वो हैं वहाँ से भी इसको आशीर्वाद मिला करेगी। तो ये जो पाकिस्तान की जो ISI और जो ताकतवर इदारे हैं अब ये उनके हाथ में है कि इस केस को किस तरह डील करना है। और ईमान देखें सबका है, चाहे जुडिशरी हो, ISI हो या दूसरी एजेंसियाँ हैं, ताकतवर पाकिस्तान के इदारे हों, हैं सब मुसलमान। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दिया तो अपनी ताकत का आप सही इस्तेमाल करें। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा ताकत दी हुई थी आपने उसका किस तरह इस्तेमाल किया। तो सिर्फ इस वजह से इसको क्लीन चिट ना दें, क्योंकि आप लोग भी मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल सहाबा कराम और अहले बैत को आप लोग मानने वाले हैं। तो लिहाजा इस बीमारी का परमानेंट और सही इलाज करने के बाद ही छोड़िएगा अगर छोड़ रहे हैं तो। अदरवाइज़ फिर इसको ज़िंदगी भर जेल में ही रखें, जेल से इसका जनाजा उठे। तो ये 4-5 पॉसिबिलिटी हैं, या तो पूरा बढ़ दें इसको और लटका दें 295C में। मुझे खैर पर्सनली अफसोस नहीं होगा। तारिक मसूद साहब की बात भी समझ में आ रही है कि नहीं लटकाना चाहिए, ठीक है। या फिर पूरी ज़िंदगी जेल में रहे, या फिर उठा के फेंको बाहर। और अगर छोड़ना है तो फिर सॉफ्टवेयर सही तरह अगर अपडेट नहीं हो रहा ना तो उसके बिना नहीं छोड़ना है उस्ताद।
तो ये रिक्वेस्ट है आईएसआई और एजेंसी और जितने पावरफुल लोग हैं, और देखें ये ताकत अल्लाह ताला ने आपको आपकी माँ के पेट से नहीं दी थी, एक अरसे बाद आपको मिली, जब आप इस दुनिया के अंदर है उसके बाद मिली। और इसी तरह ये क़यामत तक नहीं रहेगी, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मौत तक आपके पास ये पावर रहेगी। तो मौत के बाद ये पावर ख़त्म। तो जितनी भी पावर्स हमें मिलती हैं, चाहे आईएसआई हो या जनरल हो या कोई चीफ जस्टिस भी हो, उसको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए वो पावर मिलती है। ना तो कोई अपनी माँ के पेट से लेकर आता है, एक टाइम गुजारने के बाद वो पावर को अचीव करता है और फिर अपनी रिटायरमेंट के बाद उस पावर को लूज़ कर देता है। तो जब वो पावर पाई और जब तक आप रिटायर नहीं हुए, तो उस ड्यूरेशन तक 20 साल, 15 साल, 10 साल तक वो पावर आपके पास होती है। तो बराए मेहरबानी जब वो पावर एक्सट्रीम आप लोगों के पास आती है और आप करता धरता बनते हैं इस मुल्क का, जिसको चाहे आप उठा लें, जिसको चाहे आप मार दें, जिसको चाहे आप मतलब जेल में डाल दें, जिसको चाहे आप वड़ दें, जिसको चाहे आप छोड़ दें, तो जब ये चीज़ें दी हुई होती हैं ना, तो कम से कम ये जो इस्लामी मामलात हैं, अल्लाह रसूल वाले मामलात हैं, इसमें कम से कम इसमें तो अपना हक़ आप अदा करें, ताकि अल्लाह जब क़यामत वाले दिन आपसे पूछे तो कम से कम इसमें थोड़ी कोई सौदाबाजी नहीं करिएगा, या ये ना होगा वहाँ से फ़ोन आ गया या यहाँ से फ़ोन आ गया या फ़लाँ ने पैसे पकड़ लिए, इस वजह से कर लिया। देखें वक्ती फ़ायदा है, वक्ती आप वो कर लेंगे, लेकिन जो भी आपको फ़ायदा मिल जाए, जितना ही पैसा मिल जाए, आप दुनिया में खाए पिएंगे, एक वक्त आएगा आप मर जाएंगे, और मरने के बाद ये पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि पैसों की वजह से बहुत सारे लोगों का ईमान बिकता है। लेकिन देखो पैसा मिल भी जाता है, जब आप मर जाएंगे तो यहाँ पे आप छोड़ के ही जाएंगे, कब्र में कोई पैसा नहीं लेकर जाता। तो पैसे के लिए हमने कई बार अपने ईमान का सौदा कर लिया, लिहाजा इस बार ना किया जाए, और आगे ऑन वर्ड्स हम मुसलमान कम से कम इस्लाम के लिए तो यूनिटी पैदा करें एक दूसरे के साथ। चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम।